दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने मार्केट में पैसा लगाया और मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया, एक दो दिन के अंदर ही रिवर्स कर गया? अगर हाँ, तो आप तो ये सोचते हैं कि मार्केट में कोई बैठा हुआ था जो वेट कर रहा था मेरे पैसा लगाने का, और मैंने जैसे पैसा लगाया उसने रिवर्स ट्रेड ले लिया और मार्केट रिवर्स कर गया। बट ऐसा जनरली होता नहीं है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, 4 पॉइंट में मैं आपको समझाता हूं एकदम डिटेल में। आप मेरे साथ स्क्रीन पे चलिए और मैं आपको पूरा डिटेल में एकदम समझाता हूं ताकि आप इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा सकें। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो का टाइटल मैंने दिया है बैड लक या बस गलत टाइमिंग। जरूरी नहीं है कि आपका लक ही खराब हो, यह भी हो सकता है कि टाइमिंग ही गलत हो आपके ट्रेड में एंटर करने का। इसलिए मैंने वीडियो का टाइटल दिया है बैड लक या गलत टाइमिंग, इन्वेस्टमेंट गिरता ही क्यों है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट गिरने लगता है? ऐसा लगता है जैसे बस आपके साथ ही होता है ऐसा, पर यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल और मार्केट फैक्टर्स का हाथ है। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, साइकोलॉजिकल और मार्केट के कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण ऐसा होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्रेड लेते ही आपका पैसा कम होना शुरू हो गया, मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गया। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। क्या क्या फैक्टर्स है, एक बार उसको डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है बिहेवियरल बायस। इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट पीक पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और ग्रोथ होगी। लोग अब जैसे दोस्तों देखो, होता क्या है ना कि इन्वेस्टर्स हमेशा जब मार्केट अपने पीक पे होता है ना, जब मार्केट सेटल होने के कगार पे होता है या फिर रिवर्स होने के कगार पे होता है, वहां जाकर के वो इन्वेस्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि जब वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट उस समय या तो करेक्शन के मूड में आ जाता है या फिर वहां मीन रिवर्सन वगैरह इफेक्ट प्ले करने लग जाता है। इस कारण से इन्वेस्टर्स को लगता है कि मैंने जैसे ही इन्वेस्ट किया मेरा पैसा डूबना शुरू हो गया। तो इसको दोस्तों, इसको हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। हर्ड मेंटालिटी का मतलब क्या होता है कि जो लोग कर रहे हैं ना, हम भी वही करेंगे। किसी के कानों से बात घूमते घूमते किसी के आप तक पहुंचा। आपने सोचा कि जब उसने इन्वेस्ट करा है तो मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि उसने 20% का प्रॉफिट बना लिया है, मैं भी 20% का प्रॉफिट बना लेता हूं। इसी प्रोसेस को ना हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। और हर्ड मेंटालिटी के कारण ही दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस होता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का लॉस हर्ड मेंटालिटी के कारण ही होता है। तो पहला पॉइंट तो आप ये समझ रहे हो कि बिहेवियरल बायस के चक्कर में अगर आप फंसे हुए हो तो आप इसको चेक कर लो। अगर ये एक्चुअल में आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप इसको ठीक करो, अपने एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लो। खुद पता करो कि कौन से स्टॉक में कौन से न्यूज़ का, कौन से स्टॉक में कौन से टेक्निकल इंडिकेटर का इफेक्ट आने वाला है नियर फ्यूचर में, 6 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, 2 साल में, 5 साल में, जितना भी आपका विजन है उसमें क्या इफेक्ट आने वाला है, इसका एनालिसिस आप खुद करो। किसी के कहने पे, किसी के बता देने पे अगर आप ये काम करोगे तो आप यहां फंस जाओगे। चलो दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है मार्केट का टाइमिंग इशू। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, मार्केट हमेशा वोलेटाइल होता है। जब वैल्यूएशन हाई होती है तो शॉर्ट टर्म गिरावट आनी ही आनी है। आई होप आप ये समझते हो कि जब वैल्यूएशन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, तो उसको करेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म में एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता ही मिलता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके इन्वेस्ट करते ही मार्केट गिरे, पर अगर पीक पर आपने इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये कैसे पता चलेगा कि आपने पीक पर करा है? ये आपको खुद के रिसर्च से ही मालूम चलेगा कि आपने किसी ट्रेंड के पीक पे इन्वेस्ट कर दिया है या फिर ट्रेंड के शुरुआत होने पे, ट्रेंड रिवर्सल के पॉइंट पे आपने ट्रेड लिया है। दोनों केसेस जो है ना दोस्तों, ये दोनों केसेस आपको खुद ही पता लगाना होगा। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे ना दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट बोलता है मीन रिवर्सन। स्टॉक्स कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है।
अगर किसी स्टॉक ने ज़्यादा तेज़ी दिखाई है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आने लगता है। इस वजह से इन्वेस्ट करने के बाद गिरावट देखी जा सकती है। जैसा कि हर कोई जानता है दोस्तों कि स्टॉक कभी भी स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड या फिर किसी एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे 50 डिग्री के एंगल पे कभी भी स्टॉक इस तरह से मूव नहीं करता है। स्टॉक हमेशा मूव करता है जिगजैग पैटर्न में, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह के पैटर्न्स को यूज करते हुए स्टॉक्स मूव करता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीन आपने इस वक्त इन्वेस्ट कर दिया यहां जब ये प्राइस ये पैटर्न फॉलो कर रहा था। अगर प्राइस ये पैटर्न फॉलो कर रहा था, आपने यहां इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एवरेज पे मीन रिवर्सन। आई होप आप समझते हो दोस्तों कि कोई भी चीज़ जब मीन से बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाता है तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि उसको मीन तक एक बार वापस आना पड़ता है। या तो मीन बढ़ेगा धीरे धीरे, या तो फिर प्राइस एकदम से डंप करके मीन के पास आ जाएगा। ये नॉर्मल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस पे मैं अलग से डिटेल में आपको वीडियो बना के सिखा दूंगा कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बट फिलहाल आप ये समझ लो कि मीन रिवर्सन के कारण शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है मार्केट में, और लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि मेरे लगाते ही मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन दिखाना शुरू कर दिया, मेरा पैसे का लॉस हो रहा है। यहाँ आपको पेशेंस रखना होगा। ये पेशेंस, ये कॉन्फिडेंस आपको आपके नॉलेज के बेसिस पे ही मिलेगा। किसी के बता देने से, किसी के कह देने पे, कहीं सुन लेने से आपको ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद के एनालिसिस और खुद के रिसर्च के बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स बनाओगे। चलो दोस्तों, चौथा पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट बोलता है प्रॉफिट बुकिंग। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, बिग इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक करने के लिए स्टॉक्स बेचते हैं। जब ये लोग सेल करते हैं तो प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है, पर ये नॉर्मल मार्केट मूवमेंट है। दोस्तों, ये सब जानते हैं हम लोग कि मार्केट को अगर कोई सस्टेन करके चल रहा है ना, तो वो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बड़े प्लेयर्स है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, यूटीआई, या फिर हमारे बिग इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे नाम है, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी। तो इन सब के कारण ही मार्केट में जो है एक बैलेंस बना हुआ रहता है। वरना जब एफआईआई सेल करेंगे और इधर बाई करने वाले उतने रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, उतने रिटेलर्स नहीं होंगे, तो मार्केट बहुत ज़्यादा टूटने का आसार होता है। इसीलिए बड़े इंस्टीट्यूशंस उन सारे सेल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मार्केट में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो जब वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, उस समय भी मार्केट में एक अच्छा खासा एग्जाम्पल XY% का आपको डाउन ट्रेंड या फिर ये प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट रिवर्स कर गया, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है। लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करके फिर ये लोग सस्ते में माल को उठाते हैं और आगे 1 साल 2 साल जितना भी जिसका लॉन्ग टर्म जितना विजन है, उतना विजन तक इसको वो लोग रखते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आया होगा। अगर चारों पॉइंट समझ में आया है तो आप कमेंट में जाइए और कमेंट में जाकर के जरूर लिखिए कि यस आई अंडरस्टैंड। अब दोस्तों, मैंने प्रॉब्लम्स तो गिना दिए आपको, लेकिन अब इसका सॉल्यूशंस क्या है। 4 सॉल्यूशंस भी मैं लेकर के आया हूं। पहला सॉल्यूशंस है सिप मेथड को फॉलो कीजिए। सिप मेथड क्या बोलता है कि हर मार्केट में इन्वेस्ट करने का आप एक टेंडेंसी बनाइए। अब जैसे जरूरी नहीं है कि आपको अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप मंडे को बैठे कि आज मंडे है, आज इन्वेस्ट करेंगे, और आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए। ये तरीका कभी भी कारगर नहीं होता है दोस्तों। आप इस इन्वेस्टमेंट को अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से 10 टुकड़ा में, 12 टुकड़ा में, 5 टुकड़ा में, जितना भी आपको लगता है उतने टुकड़े में इसको बांट लीजिए और एक पीरियड डिसाइड कीजिए कि ठीक है, मैं जब मार्केट जब इस फेज, जब ग्रोइंग फेज में होगा तो इतने पैसे लगाऊंगा, जब डाउन ट्रेंड में होगा तो इतने पैसे लगाऊंगा, मार्केट जब साइड वाइज होगा तो मैं इतने पैसे लगाऊंगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर सॉल्यूशंस में आप देखोगे ना,
तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, डाइवर्सिफाई करें। दूसरा पॉइंट ये भी है दोस्तों कि अगर आपके पास एक्स अमाउंट है तो सारा पैसा आप एक स्टॉक में मत लगाइए, आप डाइवर्सिफाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो का। अगर आप एक एनर्जी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो दूसरा आप ऑटोमोबाइल में लगाइए, तीसरा आप किसी और सेक्टर में लगाइए, बैंकिंग में, फाइनेंस में लगाइए, कि इससे क्या होगा ना, आपका जो बास्केट है वो बास्केट हमेशा स्ट्रांग रहेगा और आपको ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट का फायदा मिलेगा, ना कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट का। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में आपको फायदा ज़्यादा तो हो सकता है, दिख सकता है, बट जब वो स्टॉक के अगेंस्ट में कोई बुरा न्यूज़ आएगा दोस्तों, तो आपका पैसा पूरी तरह से डूबने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए हमेशा से डाइवर्सिफाई करना होगा आपको अपने इन्वेस्टमेंट को। इसके आगे अगर तीसरा पॉइंट देखें दोस्तों, तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म सोच तो होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने इन्वेस्ट करा, एक महीना में मेरे को 5% का ड्रॉबैक दिख रहा है, ड्रॉ डाउन दिख रहा है, तो मैं पैनिक करके सेल करके चला जाऊं। मेरा विजन अगर 3 साल का है, मेरे को पता है कि हाँ ये कंपनी 3 साल में इतना परफॉर्म करेगी, तो आपको दोस्तों डेफिनेटली 3 साल तक रुकना ही चाहिए, या फिर जब तक आपका डिजायर्ड प्रॉफिट ना आ जाए तब तक आपको रुकना ही चाहिए। चौथा पॉइंट अगर दोस्तों देखेंगे हम लोग, तो मार्केट के टाइमिंग से बचना होगा आपको। हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपके पास नॉलेज है। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब आप पैसा लगाते हो, मार्केट क्यों नीचे जाता है, इसके पीछे कोई बैठ के आपके इन्वेस्टमेंट के पीछे नज़र गड़ा के नहीं बैठा हुआ है। ये सब फैक्टर्स है जिसके कारण आपको आपका पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो आप वही जो यूट्यूब पे बचपन से करते हुए आए हैं वो काम दोबारा से करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अलग एनालिसिस और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।